देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं गाज़ियाबाद के मोहन नगर स्थित गुलमोहर सोसाइटी में, जहां पर कुछ सोसाइटी के लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका जो सोसाइटी के लोग हैं उनका आरोप है, जिस तरीके से बिल्डर हमें घपलेबाजी कर झूठी चीज़ें बताकर हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। पहले तो हमें रजिस्ट्री दे देता था, लेकिन उसके बाद वहीं वो जो हमारी एक ज़मीन होती थी, लैंड होती थी, उस पर वो जीडीए की तरफ से तुड़ाई हो जाती थी। लेकिन इन्हीं सभी कारणों की वजह से वहाँ पर जो सोसाइटी के लोग हैं आज वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच हमारे कुछ सोसाइटी के लोग हैं, उनसे बातचीत करता है, ये क्या कहना है उनका। जैसे त्यागी ने हमारे बताया कि यहाँ पे बिल्डर ने सबको रजिस्ट्री कराई है, कंपोजिट रजिस्ट्री कराई गई है। सब बिल्डर ने दीवार बना के दिया है, लॉन पूरा प्रॉपर दिया है और पूरा कोर्ट में रजिस्ट्री हुई है उसकी। उसके बाद बगैर नोटिस के बगैर उसके इन्होंने तोड़ दिया, तो वो हम उससे बहुत क्षुब्ध हैं। अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं इसको रेगुलाइज किया जाए, जिससे कि सब लोग अपने शांति सुखपूर्वक रहे और गवर्नमेंट को शासन के स्तर पे प्रॉपर तरीके से इसको देखा जाए और न्याय किया जाए, जिससे कि हम लोग संपन्न रह के लिए जीडीए के पास सभी तरीके के ऑप्शन अवेलेबल हैं, क्योंकि इस परिसर में अभी भी बहुत सारी ऐसी लैंड है जिसका लैंड ऑडिट करके और इस जो भी अतिक्रमण जिसको जीडीए मान रहा है उसको समायोजित किया जा सकता है। लेकिन जीडीए उस कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। वो बिल्डर इनको तोड़कर बिल्डर को मौका दे रहा है कि वो और बिल्डिंगें बनाए और इसके ऊपर और अतिक्रमण करे और अवैध निर्माण करे। कारण क्या है जो जीडीए इस पे कार्रवाई नहीं कर रहा है? क्योंकि जीडीए की एक ही कार्रवाई हो सकती है, आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूँ। एक बिल्डर है जो उनके सबकी हथेलियां गर्म कर रहा है और जीडीए वाले कुछ कार्रवाई करना नहीं चाह रहे। यही एक कारण हो सकता है, और क्या कारण हो सकता है? वरना जीडीए 5000 लोगों को परेशान करके एक बिल्डर का सहयोग कर रहा है, क्या कारण है? तो आपने कहीं उच्च अधिकारियों से बात करने की? कई बार हम जीडीए पे आरटीआई डाल चुके हैं, कई बार हम उच्च अधिकारियों से संपर्क कर चुके हैं, कई बार उनको ज्ञापन दे चुके हैं। क्या जवाब आता है? कोई ज्ञापन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। वो उठा के एक आगे अधिकारी को फॉरवर्ड कर देते हैं। कोई अधिकारी उस पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, कोई करता ही नहीं है कार्रवाई। सर आप सोचें 2018 के अंदर रीतू माहेश्वरी जो डीसी रही हैं, अभी नोएडा में है, वो भी यहाँ पे आई थी। उन्होंने, आप देख सकते हैं जीडीए के पास भी इस चीज़ के कागजात हैं। 3 महीने का नोटिस दिया गया था जीडीए की तरफ से बिल्डर को कि जितने भी सोसाइटी में पेंडिंग काम है, चाहे वो गेट का है, चाहे वो बाउंड्री का है, चाहे वो एसटीपी का है, चाहे वो सेंट्रल पार्क का है, वो सारे जितने भी एक्सटीरियर इंटीरियर जितना भी काम पेंडिंग या डिफेक्टेड काम है उसको 3 महीने के कंप्लीट करेगा। मार्च 2018 से आज आप काउंट कर लीजिए, आज कब हो गए, 5 साल हो चुके। उसके कानों पे कोई जू नहीं रेंगती। तो इसका मतलब क्या है कि जीडीए की और प्रशासन की मिलीभगत है उसके साथ में, या फिर जो वो सोचता है कि भाई वो सब मेरी जेब में है। आप सोचे ना कि जिन लोगों ने यहाँ 70 साल की उम्र में अपना पीएफ अपना सब कुछ जोड़ के और एक मकान लिया और उसको 12 साल भी वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। भगवान ना करे, आप सोच के देखिए कि मेरी उम्र 60 साल हो गई है, कल को मैं कितने दिन तक वेट करूंगा? मैंने अपना इतना महंगा मकान लिया, क्या इसलिए लिया था कि ये बिल्डिंग देखूं मैं, क्या यहाँ पे कूड़ा देखूं मैं, क्या मेरे लिए कोई गेट ना हो? उसका पैसा हार्ड एंड मनी अप फ्रंट ले चुका है बिल्डर, लेकिन उस पर जीडीए कोई कार्रवाई नहीं करता। अभी आपकी तरफ से एक आरोप लग रहा है, जो सोसाइटी का मुख्य मार्ग है वहाँ पर मंदिर बना देगा, क्या कारण है मंदिर बनाने? अब ये तो देखो जीडीए को कार्रवाई करनी चाहिए ना, और जो यहाँ पे एओ भी है उसको भी सोचना चाहिए इसके बारे में। अब भाई आप कैसे, क्या वो प्रस्तावित है? अगर कल को कुछ भी बन जाएगा वहाँ पे, हमारे धर्म आस्था का मामला होगा। ये एक नेक्सस की तरह यहाँ पे जीडीए और बिल्डर मिलके काम कर रहे हैं। आज की डेट में स्थिति ये है कि सोसाइटी के अंदर बिल्डर का एफआईआर खत्म हो गया है, मतलब वो कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। अगर आप देखेंगे यहाँ पे अनक्लियर्ड ये वो पड़ी हुई है, तो अभी ये सिर्फ एक नेक्सस की तरह, क्योंकि हम लोग कंप्लेंट करते हैं उसमें बिल्डर जीडीए ने सब कुछ लिख के दिया था, आप सोसाइटी को रिपेयर करेंगे, जो भी हमारे बेसिक काम है वो होंगे, उसमें से एक भी काम नहीं किया गया। और उसके बाद अब क्योंकि बिल्डर को जगह की ज़रूरत है तो इमीडिएटली बिना किसी नोटिस के हमारे फ्लैट तोड़ दिए गए हैं, क्योंकि उसमें वो अपने कोर्ट में केस में कह सके कि भैया मुझे एरिया मिल गया है, वो अपने काम पूरे कर सके। ये सिर्फ पैसा चल रहा है, क्योंकि आम रेजिडेंट इतना पैसा नहीं दे सकता अपने खून पसीने की कमाई से वो फ्लैट खरीदे या जीडीए की जेब गरम करे। अगर इन बिल्डरों पे एक्शन नहीं होता तो अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम कुछ नहीं होगा, सड़कों पे बैठेंगे। पुलिस को बोल चुके हैं, प्रशासन को बोल चुके हैं। हमारी तो रिक्वेस्ट है योगी जी और मोदी जी से कि इस पे कार्रवाई करी जाए और ये जो भ्रष्ट नेता बैठे हुए हैं ना, जेलों में डाला जाए। आपसे पहली रिक्वेस्ट ये है कि जब आप वीडियो बना रहे हैं तो इन 4 टावर्स को देखिए, जो कि जीडीए हर बार आके हमारे लीगल फ्लैट्स, मेरी रजिस्ट्री लेटेस्ट है ग्राउंड फ्लोर की 2022 दिसंबर की, 2022 दिसंबर की, अभी जनवरी 23 शुरू
हुआ है, और यानी कि 3-4 महीने पहले, जबकि वो फ्लैट हमने 2015 में ही खरीद लिया था। उसमें मेंशन किया है रजिस्ट्री विभाग ने ओपन एरिया भी और उसका माप भी और उसके पैसे भी, तो और उसका मैप भी लगाया गया है कि ये लॉन लीगल है। जीडीए उसको नहीं मान रहा। जीडीए आके ज़बरदस्ती दोपहर के टाइम पे जब हम लोग अपने ऑफिस में होते हैं, लेडीज़ की प्राइवेसी को भी मेंशन नहीं करता, नहीं देखता और आके तोड़ देता है। जीडीए को ये टावर्स नहीं दिखाई देते जिसकी कंपाउंडिंग नहीं हुई। वो जो मेन गेट है जो सैंक्शनड था मैप में, जिसको देख के हमने घर खरीदे थे, वहाँ आज मंदिर बन रहा है, वो उनको नहीं दिखाई देता। उनको वो आज हम लोगों को जाने आने की प्रॉब्लम हो रही है, वो किसी को नहीं दिखाई देती। जीडीए उस पर कोई एक्शन नहीं लेता। तो एंड ऑफ द डे हमें तो ये लगता है कि बिल्डर, यहाँ का जो एओ है, आरडब्ल्यू है, जो भी संभाल रहा है सबको, वो सब तो आपस में मिले हुए हैं। सिर्फ रेजिडेंट्स ही बेवकूफ़ है ना, जो मेंटेनेंस भी कंप्लीटली पे कर रहे हैं, रजिस्ट्री को भी पूरा पैसा दे चुके हैं, और एक दिन आके जीडीए बोलता है ये सब इलीगल है। तो प्रशासन के पास इतनी पावर है कि पूरी कॉलोनीज को वो रेगुलराइज कर सकता है, जबकि ये तो पूरी तरह से वैध रजिस्ट्री से खरीदी गई और बिल्डर और जीडीए के नॉलेज में खरीदी गई लैंड है। इसको रेगुलराइज किया जा सकता है। कंपाउंडिंग करने के बहुत सारे नियम हैं। देखिए, ये तो हमारे साथ कुछ सोसाइटी के लोग, इनके साफ कहना है जिस तरीके से बिल्डर हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहा है, तो जीडीए को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर जीडीए इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए प्राइम समाचार को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।